हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो सुबह का टाइम तो नहीं है, ये सुबह से तो ज़्यादा हो गया है। मतलब 11 या 12 बजे का टाइम हो रहा होगा, तो ये शायद गुड आफ्टरनून का टाइम हो गया है। तो मैंने आप लोगों को गुड मॉर्निंग कहा। तो यहाँ से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह का जो व्लॉग था वो फिनिश किया है कल वाला ही, और फिर अपना न्यू व्लॉग स्टार्ट किया। अभी क्या है कि नाश्ता वगैरह तो सब हो गया था, चाय वगैरह का हो गया था। फिर मैंने घर का काम ख़त्म करने के बाद क्या है, सबको बहुत अर्जेंटली भूख सी नहीं लगती है एकदम से ही। तो कुछ ऐसा बनाने का सूझ नहीं रहा था। सुबह बनाई थी मैंने पनीर की भुजिया, तो फिर इनका मन था चीले खाने का, तो मैंने बनाए हैं बेसन के चीले, जो कि मैं आप लोगों के साथ में काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ। तो इसी वजह से मैंने आज शेयर नहीं किया है। तो बेसन के चीले बनाए जिसमें मैंने प्याज और टमाटर, हरी मिर्च और कैप्सिकम डाला है और चॉप करके, और बस उसमें ही सारा सब कुछ मिक्स करके और फटाफट से बना रही हूँ। और हरे धनिए की चटनी बनाई है दही डाल के। तो ये है, और पोहा इन्होंने बना दिया था साथ में, तो दोनों ही तैयार हो चुका है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, ये है पोहा और ये है चीला और चटनी, दोनों तैयार हो गया है। बस चाय की कमी है, बट दोपहर हो रही है, चाय पी, इसीलिए मैंने चाय नहीं बनाई। तो अभी ऐसा कुछ इंस्टेंट सा खाना था, तो एक काम उन्होंने किया और एक काम मैंने, तो मिल बांट के हम दोनों ने कर लिया। और अभी ये सब बैठ चुके हैं खाना खाने। सो अभी पोहा खा रहे हैं, साथ ही साथ इनको मैं चीला दे आती हूँ। ये जो थाली थी ना, ये मेरी वाली थी, इन्होंने मेरे लिए करके रख दिया था, तो मेरे लिए लगा के रख दिया, तो मैं वही उठा के जाती भूल से, गलती से। तो चीला और पोहे का जो है आज लंच हो रहा है। और हमें कहीं निकलना है, जो कि मैंने आप लोगों को कल वाले ब्लॉग में बताया था। हमें निकलना है, और कहाँ निकलना है, कैसे निकलना है, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। सो कमेंट करके बताइएगा मेरे ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं, और अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हो सके तो फैमिली या फ्रेंड्स में शेयर भी आप कर सकते हैं। तो अभी ये काम ख़त्म करने के बाद हमें निकलना भी है। तो घर में सारे काम वैसे ख़त्म हो चुके हैं, मशीन मैंने लगाई नहीं है। तो देखिए कितने यमी से चीले बन रहे हैं, मुझे बहुत पसंद है। आपको पसंद है या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये देखिए, नॉन स्टिक के बिना ही मैं ये चीले बनाती हूँ, चाहे मैं उत्तपम बनाऊँ या कुछ भी, नॉर्मल आयरन वाले ही तवे पे मैं ये चीले बनाती हूँ। तो अभी है ना, हमारी ये ट्यूब है ना, ख़राब हो गई है ये वाली, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी कम हो रही है। और अभी आ चुके हैं हम, पूरी दोपहरी हमने घूमा। तो क्या हुआ क्या नहीं वो तो मैं आपको आगे बताऊंगी। बट अभी मेरा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बट अभी मैं लेकर आई हूँ वहाँ से, सब्जी लेकर आई थी, तो कुछ यहाँ रखी हैं और पूरा झोला भर के वहाँ है। तो झोले सब्जी रखी हुई है, इसको भी ठीक करके रखना है। अभी जो मैंने तैयारी की है, वो मैंने यहाँ पे प्याज पीस लिया है, ठीक है, प्याज और अदरक पीसा है। और यहाँ पे मैंने जो पालक है उसको बॉईल कर लिया है। तो मैं बनाऊंगी पालक पनीर आज। तो चलिए आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ पालक पनीर की रेसिपी, एंड आज क्या क्या हुआ मेरे साथ, और मैं जो भी हुआ मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो रेसिपी भी देखते जाएंगे, बातें भी करते जाएंगे। तो यहाँ मैंने कढ़ाई धो के चढ़ा दी, क्योंकि ये दोपहर में गंदी थी, अभी मांझ के चढ़ाई है। अभी वहाँ से आते वक्त हम लेके आए थे पेटीज़ वगैरह, तो चाय और पेटीज़ खाई है। और ये वही रेम्बो वाली पेस्ट्री लेकर आए हैं, जो उस टाइम पे हमने बाहर खाई थी, उन्हें पसंद आई। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो है वो रात हो चुकी है, कम से कम 9:30 नहीं, 9 तो बज गए होंगे। और मैं घर में आई थी 8 बजे से, फिर 8 बजे आए, थोड़ा सा बस चाय नाश्ता सा किया, और उसके बाद मैंने पालक वगैरह साफ़ करके मैं अपनी तैयारी में लग गई हूँ। बट मेरा मूड बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा अपसेट है। एक्चुअली क्या हुआ मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोग घर चेंज करने वाले हैं। सो ये 1-2 घर ये देख के आ चुके थे, इन्हें पसंद आ गए थे, तो ये देख के आए थे। तो आज संडे था, तो कुछ घर मुझे भी देखने थे, और जो इन्होंने देखे थे वो मुझे भी दिखाने थे। तो इसलिए मैं चली गई इनके साथ, और वहाँ पे मैंने कम से कम 3 से 4 घर देखे, और जो इन्होंने फाइनल किया था वो भी मैंने घर देखा। तो आप रेसिपी पे भी ध्यान जरूर दीजिएगा। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना पालक पनीर, मैं सच कह रही हूँ बहुत टेस्टी बनता है, और आप रेस्टोरेंट का खाना भूल जाएंगे। तो मैंने जीरा डाला, फिर प्याज डाला है, फिर मैंने 2 चम्मच बेसन डाला है, और उसको अब हम अच्छे से भून लेंगे। फिर उसके बाद हम टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे, मसाले ऐड करेंगे। तो आप ये भी देखते रहिएगा।
तो मैं घर देखने गई थी, तो मैंने घर देखे, 3-4 घर देखे, सब कुछ देखा। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम थी, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम थी, पैसे बहुत थे, कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 14,000, कोई 16,000, ऐसे-ऐसे पैसे रख रहे थे। और घर वैसे तो अच्छे ही होते हैं, ऑब्वियसली इतने बड़े-बड़े घर हैं तो घर की कंडीशंस तो अच्छी होती है, बट यार किसी का किचन इतना छोटा-सा, किसी के रूम इतने छोटे-छोटे से थे। मतलब अब यार अगर हम 10-15,000 रुपए देंगे तो ऑब्वियसली हमें घर तो ऐसा मिले ना कि जिसमें हमें ऐसा लगे, मतलब मैं जिस घर में रह रही हूँ ये घर तो लाख गुना बड़ा था उनसे, मेरे को ऐसा लगा। बहुत अच्छा स्पेसेस है ये घर तो, बट और घर मिल ही नहीं रहे थे। ऐसे कर करके कहीं पे कोई कह रहे हैं नहीं हम बच्चे वालों को नहीं देंगे, कोई कह रहा है कि हम सामान के साथ देंगे, आपको अपना सामान छोड़ना होगा। मतलब सबकी अपनी अपनी कंडीशंस, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। क्योंकि देखिए दूसरा बंदा अगर घर लेना चाह रहा है तो आप उस पर कोई भी चीज़ें ज़बरदस्ती नहीं थोप सकते। आपको वो पैसे दे रहा है तो वो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कह सकते ना कि आप ऐसे रहिए, वैसे रहिए, आप इसमें एडजस्ट कीजिए, उसमें नहीं। मैंने 3-4 घर देखे, मुझे बड़ा ही अपसेट लगा, और मैं फ़र्स्ट टाइम इनके साथ घर ढूँढ रही हूँ अपने 10-12 सालों के अंदर। मेरे को कभी भी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो किया इन्होंने किया है। मैं पहली बार इनके साथ घर ढूँढने गई हूँ, और भाई लिटरली मैं कार में बैठी, जब फाइनली हमने चारों जगह से घर देख लिया और मैं बैठी-बैठी मेरे आँखों से आँसू निकलने लग गए। मैं रोने लगी, बहुत बुरी तरीके से रोने लगी थी मैं। तो अभी जब मसाला मेरा देखिए पक गया था ना, उसी टाइम पे मुझे मलाई ऐड करनी थी, पर मैं मलाई डालना भूल गई थी। फिर उसके बाद मैंने पालक को जो बॉईल किया था उसमें मैंने चीनी ऐड कर ली थी बॉईल करते समय, तो उस पालक को पीस लिया था। जब मसाले सारे भुन गए तो मैंने प्योरी ऐड कर दी है, और प्योरी को 10 मिनट पकाने के बाद फिर मैंने इसके अंदर पनीर छोड़ दिया है। पनीर अगर प्योरी आपकी गाढ़ी है तो आप पालक वाला ही पानी यूज़ कर सकते हैं। फिर नींबू डाल देंगे, मक्खन डाल देंगे, और मलाई मैंने बाद में डाली थी, और बहुत ही लजीज सब्जी बनी थी। और इसके साथ मैंने रोटियां भी बहुत अलग बनाई थी, बेसन वाली रोटी बनाई थी, आटा भी बराबर, बेसन भी बराबर, उसमें कसूरी मेथी, अजवाइन और थोड़ा सा जीरा डाल के बनाया था। रोटी बहुत गजब की बनी थी। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा डिफरेंट अगर हम ट्राई करते हैं ना तो अच्छा लगता है घर में खाने में। सो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं रोने लगी, तो ये कह रहे रो क्यों रही है यार, कह रहे यार, मैंने कहा मेरे को इतना बुरा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था काश आज हमारा अपना घर होता तो ऐसे धक्के ना खाने होते। ऐसे लोगों का है ना चीज़ें ना देखनी पड़ती, ये जो कि मेरे को है ना बड़ा ही बुरा लगा। सच में मतलब बहुत बुरा लगा। मैं अपने मन में सोची यार ये तो हर बार देखते हैं, जब भी कहीं नया जाते हैं, जब हर बार घर ढूंढते हैं। आज मैं फ़र्स्ट टाइम इनके साथ गई और मेरे आंसू निकल आए। तो इनके साथ क्या होता होगा जब ये हमेशा अपना घर ढूंढने जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये तो सब कुछ पार्ट ऑफ लाइफ है, ये सब चीज़ें चलती रहती है, इतना भी क्या इमोशनल होना इन सब चीज़ों में। उनका घर है और हमारा पैसा है, हम जहाँ रहेंगे वहाँ पैसा देंगे, अच्छा देंगे तो अच्छा घर मिलेगा, कम देंगे तो वैसा मिलेगा। तुझे नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, नहीं रहेंगे, और ढूंढेंगे, और 3-4 दिन और लगाऊंगा, पर ठीक है मैं अच्छा ढूंढूंगा। तो इन्होंने मुझे ऐसा तो कहा, बट सच में मेरे आंसू है ना, इवन मैं कई जगह पे अपने आप को खूब रोका मैंने, बट मेरे आंसू, मैं घर तक भी आ गई ना तो मैं बहुत अपसेट सी रही, बिल्कुल चुप चुप सी रही। तो समझ से बाहर था सच में। देखिए किराए पे रहना है ना, वैसे मुझे कभी बुरा नहीं लगा। मैं सच कहूँ, मैं इतने टाइम से, जब से शादी हुई है, जब से मैं सिर्फ ससुराल में 1 साल अपने ससुराल में रही हूँ, और उसके बाद से मैं अपने तो उसमें रही हूँ, मतलब बाहर ही रही हूँ, तो मुझे इतना बुरा नहीं लगा। बट अब पहली बार मुझे ऐसा फील होने लगा कि नहीं, अब है नीड, अब अपना होना चाहिए। तो देखते हैं भगवान कब कराते हैं। वैसे भगवान सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, मेरे को नहीं लगता हमारे साथ कुछ भी बुरा हो रहा है, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। धीरे 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 हमें एकदम ज़मीन से उठा के हमें काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है, तो आगे भी करेंगे, वो 100% है। मेरे को मेरे हस्बैंड की काबिलियत पे, उनकी मेहनत पे बहुत ज़्यादा मतलब है, मतलब मुझे विश्वास है कि वो कर दिखाएंगे, ज़रूर दिखाएंगे। तो पर भगवान करे वो दिन जल्दी आए, और मैं आप लोगों के साथ में ये न्यूज़ आप लोगों के साथ में बहुत जल्दी शेयर करूं। बस मैं इतना ही चाहती हूँ। थोड़ा सा ना उस टाइम पे मुझे अपने आप पे भी गुस्सा आई कि क्या कर रही हूँ मैं यार, कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं, 1% हेल्प नहीं कर पा रही हूँ अपने हस्बैंड की, किसी भी चीज़ से हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। कम से कम देहरादून में मैं अपना काम तो करती थी, स्टिचिंग का काम करती थी, कुछ करती थी, पर 2 पैसे मेरे हाथ में रहते थे, कुछ ना कुछ चीज़ें, फिर भी चाहे हम हस्बैंड को ना देते हो, पर बहुत चीज़ें ऐसी थी कि घर में कि मैं अपने आप कर लेती थी।
बट यहाँ पे तो मैं 1 रुपये का काम नहीं कर रही हूँ। यूट्यूब में भी मैं इतना लगा रही हूँ। मैं आपको नहीं पता, जो मेरे 3 महीने का रिचार्ज होता ना, उसके अलावा भी मैं हर महीने 200 रुपये का इसमें रिचार्ज अलग से डलाती हूँ, जिससे कि मेरी वीडियोस मेरे पास नेट अवेलेबल रहे। मैं पैसा इतना लगाने के बावजूद भी मैं 1 रुपया नहीं कमा पा रही हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो भगवान बस दिन अच्छे लाए और मेरा भी काम बने। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है और आगे भी अच्छे के लिए होगा। इसी थॉट के साथ इस वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आए तो मुझे लाइक करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलूंगी, बाय बाय।